ऑफिस से घर लौटते समय अचानक मेरी नज़र हमारे ऑफिस के एक कर्मचारी सूरज पर पड़ी, जो सड़क पर हाथ में गुलाब लिए खड़ा था। मैंने कार की खिड़की नीचे की और कहा, अरे सूरज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सूरज ने गुलाब को पीछे छिपाते हुए कहा, घर जाऊंगा सर, इसलिए रिक्शे का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? सूरज ने सिर खुजाते हुए कहा, गोपालगंज सर। मैंने आश्चर्य से बोला, अरे, मेरा घर भी गोपालगंज में है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। जैसा मैंने कहा, सूरज कार में बैठ गया। जब उसने फूल मुझसे छुपाना चाहा तो मैंने कहा, फूल किसके लिए? सूरज ने शर्माकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पत्नी अर्पिता के लिए। आज कोई खास दिन है क्या? जी सर, आज मुझे अर्पिता से प्यार हो गया। अगले दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मैंने सूरज को फ़ोन किया और कहा, चलो साथ में चलते हैं। कार के पास से गुजरते हुए सूरज ने अचानक मुझसे कहा, सर, क्या आप 1 मिनट के लिए फूल के दुकान के सामने कार पार्क करेंगे? जैसे ही मैंने कार रोकी, सूरज तेजी से कार से बाहर निकला और फूल की दुकान में घुस गया और थोड़ी देर बाद एक लाल गुलाब ले आया। मैंने कहा, आज कोई खास दिन है? सूरज पहले की तरह शर्मा कर मुस्कुराए और बोले, हाँ सर, आज मुझे अर्पिता से प्यार हो गया। मुझे आश्चर्य हुआ, क्या तुमने कल नहीं कहा था कि कल तुम्हें अपनी पत्नी से प्रेम हो गया? तुम आज फिर वही बात कह रहे हो? सूरज ने सिर झुकाकर कहा, सर, जब भी मैं अपनी पत्नी को देखता हूँ तो उस पल से ही मुझे उससे प्यार हो जाता है, इसलिए मेरे लिए हर दिन खास है। प्यार के ऐसे सस्ते लॉजिक सुनकर मूड खराब हो गया। मैंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए सूरज से कहा, हो सकता है कि तुम्हारी नई नई शादी हुई हो, इसलिए हर दिन तुम्हें खास लगता हो। 2 साल तक मेरी तरह जियो, फिर तुम्हें संसार जहन्नुम जैसी दिखेगी। सूरज ने और कुछ नहीं कहा। मैं गुस्से में हूँ, शायद ये समझ आ गया था। गाड़ी से उतरते हुए बस इतना ही कहा, सर, मेरी शादी को 5 साल 9 महीने हो गए हैं। यकीन मानो, हमारा प्यार आज भी पहले दिन जैसा ही है। घर में प्रवेश करने के बाद मैंने देखा कि नैना टीवी देख रही है। मेरे आने की बात सुनकर नैना ने नौकरानी कुसुम से कहा, कुसुम, तुम्हारे सर आए हैं, खाना टेबल पर लगा दो। जब मैंने खाना खाकर बिस्तर पर लेटा तो नैना आई और बोली, मुझे कल 50,000 रुपये चाहिए। मुझे एक हार पसंद है, मैं उसे कल खरीदूंगी। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, तुम्हें हर 2 दिन बाद इतने सारे गहनों की आवश्यकता क्यों होती है? तुम स्वयं पैसा नहीं कमाती, इसीलिए तुम पैसे का मूल्य नहीं समझती। मेरी बात सुनकर नैना क्रोधित हो गई और बोली, तुम कैसे मर्द हो जो अपनी पत्नी की खुशी पूरी नहीं कर सकते? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। नैना तकिया लेकर दूसरे कमरे में चली गई और मैं लेटकर सूरज के बारे में सोचने लगा। कमीना बता रहा था, उसे अपनी पत्नी को देखने भर से प्यार हो जाता है। मुझे तो पत्नी को देखते ही सरदर्द होने शुरू हो जाते हैं। प्यार में पड़ना तो दूर की बात है। ऑफिस आकर मैंने सूरज को अपने कमरे में बुलाया और कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मैं अपनी पत्नी के पीछे लाखों खर्च करके भी प्यार का रंग बरकरार नहीं रख सका, और तुमने सिर्फ 15 रुपये के गुलाब के साथ इतने सालों तक प्यार का रंग बरकरार रखा।
सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, प्यार का रंग कभी नहीं बदलता, सिर्फ हम और हमारे बगल वाले बदल जाते हैं। मैंने एक आह भरी और कहा, मैं नहीं बदला, लेकिन मेरी पत्नी बदल गई है। सूरज ने फिर कहा, हो सकता है उनके बदलने में शायद आप जिम्मेदार हो। मतलब? सूरज ने मेरी आंखों में देखा और कहा, सर, पत्नी मिट्टी जैसी होती है और प्यार पानी जैसा होता है। मनचाहा आकार देने के लिए आप दोनों को एक साथ मिला सकते हैं। अगर आप कभी कभी अपनी पत्नी के साथ 30 रुपये का स्ट्रीट फूड लेते हैं तो आपकी पत्नी कभी भी आपसे लाखों रुपए की चीज़ें नहीं मांगेगी। अगर आप कभी कभार अपनी पत्नी को खुले रिक्शे में शहर घुमाएंगे तो आपकी पत्नी आपसे कभी नहीं कहेंगी कि मुझे महंगी कार खरीद दो। पूरे परिवार का सारा काम करने के बाद भी आपकी पत्नी कभी ये नहीं कहेंगी कि उन्हें बहुत थकान हो रही है अगर आप प्यार से उनके माथे को चूमेंगे। एक पत्नी की ज़रूरतें तब बढ़ जाती है जब उसकी पति से दूरी बढ़ जाती है। फिर वह अपना प्यार गहनों, साड़ियों, महंगी चीज़ों में ढूंढती है। मेरी खामोशी देखकर सूरज खड़ा हो गया। वह दरवाजे के पास गया और मेरे पास वापस आकर बोला, सर, प्यार सिर्फ महंगी चीज़ों में ही नहीं छिपा होता है। कभी कभी 15 रुपये के गुलाब और सड़क किनारे बिकने वाले 25 रुपये के कांच की चूड़ियों में भी प्यार छिपा होता है। एक बार जब आप अपनी पत्नी को बता देंगे कि आप उससे प्यार करते हैं तो आप देखेंगे कि वह आपसे 1000 गुना ज़्यादा प्यार करेंगी। जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि नैना अपने खरीदे हुए नए गहने पहने हुए शीशे के सामने खड़ी है। उसने मुझे देखा और कुसुम से कहा, टेबल पर खाना लगा दो। मैंने पीछे छिपा हुआ गुलाब निकाला और नैना को देते हुए कहा, आई लव यू। नैना ने मुझे आश्चर्य से देखा और कहा, तुम्हारे दूसरे हाथ में क्या है? मैंने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हारे लिए 1 दर्जन कांच की चूड़ियाँ लाया था। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊंगा, लेकिन यह कांच की चूड़ियाँ तुम्हारे महंगे सोने के गहनों के साथ अच्छी नहीं लगेगी। मेरी बात सुनकर नैना ने अपने गहने उतार दिए और रोती हुई बोली, मैंने कहा, कांच की चूड़ियाँ पहना दो मुझे। मुझे नहीं पता कि 15 रुपये के गुलाब और 1 दर्जन कांच की चूड़ियों में ऐसा क्या है। मैं आश्चर्य से नैना को ही देख रहा हूँ। अचानक 2 साल से जाना पहचाना शख्स अनजाना हो गया। आज वह मेरा पसंदीदा खाना अपने हाथों से बना रही है, जबकि कुछ दिनों पहले मेरी नौकरानी मेरा खाना बनाती थी। दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।